जोंटी को पेंट करना बहुत पसंद था। एक दिन वह पेंटिंग कर रहा था कि पेंटिंग करते करते उसके चाचा वहाँ पर आ गए। वह अपने चाचा के साथ कुछ देर खेलता रहा। फिर उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब जोंटी के पिता ने बेटे को वहाँ पर नहीं पाया तो उन्होंने डिटेक्टिव पांडे को बुलाया। पांडे ने घटनास्थल की जांच की और कहा कि आपके एक मित्र या रिश्तेदार ने ही जोंटी का अपहरण कर लिया होगा। क्योंकि वह चिल्लाता भी नहीं था और वहाँ पर कोई उपद्रव भी नहीं किया गया था। जोंटी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ दिया था। डिटेक्टिव चालू पांडे ने जोंटी के 3 चाचाओं को संदेह किया। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से किसने जोंटी का अपहरण कर लिया है? रोहन, राहुल या राम ने? आप तस्वीर में भी ध्यान से देख सकते हैं कि इन तीनों में से कौन अपहरणकर्ता हो सकता है। इसका सही जवाब है राम, क्योंकि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चे द्वारा बनाई गई पेंटिंग में सबसे पहले रेक्टेंगल, एप्पल और मैंगो है, जो कि राम शब्द के शुरुआती अक्षर हैं। इसीलिए सही जवाब है राम। डेविड जासूसी कहानियों के बहुत शौकीन थे। वह पूरे दिन जासूसी की किताबें पढ़ते रहते थे। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहे थे तो कोई आदमी अंदर आया और उस आदमी ने डेविड का अपहरण कर लिया। डिटेक्टिव पांडे को इसके बारे में सूचित किया गया और वहां पर वह तुरंत पहुंच गए। पांडे ने डेविड की किताब में एक नोट देखा। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी: मैं सुबह से अपने कमरे में ही थी और अपने काम में व्यस्त थी। नौकरानी: मैं उसे चाय देने के लिए कमरे में गई और वहाँ पर डेविड नहीं थे। बेटा: मैं अपने पिता से बात ही नहीं करता और मैं उनके कमरे में कभी जाता भी नहीं हूँ। सुराग को देखते हुए क्या आप इन तीनों में से पता कर सकते हैं कि किसने डेविड का अपहरण किया होगा? पत्नी, नौकरानी या बेटा? इन तीनों में से कौन अपहरणकर्ता हो सकता है? सही जवाब नोट में लिखे गए नंबरों से आप देख सकते हैं कि 7 में S है और 1 O है और 9 N है। तो इसका सही जवाब है सन।